नीला जी, आई नो अब आपके पास कई सवाल हो गए जिनका जवाब आपको देना जरूरी आप समझ रही होंगी, लेकिन इस बीच मेरा एक सवाल ये, क्योंकि अब यात्रा ना सिर्फ विपक्षी गठबंधन तो आगे निकालेगा ही, लेकिन अपने अपने स्तर पर भी हर घटक दल इंडिया गठबंधन का यात्रा निकालते हुए नजर आएगा। तो क्या एक बड़ी चुनौती खड़ा कर रहा है ये एनडीए गठबंधन के लिए? और खासकर अगर मैं यूपी की बात कर लूं, पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो भी यूपी से होकर गुजरेगी, और अब पीडीए यात्रा अखिलेश यादव की। मेरी सबको राम राम। और देखिए, ऐसा है, यहाँ पर अभी मैं सुन रही थी, अनुप्रिया जी भी बहुत कुछ बोल रही थी और मनोज यादव जी ने भी काफी कुछ कहा, प्रियंका गुप्ता जी ने भी काफी कुछ कहा। और इन तीनों से एक साथ अगर आप पूछ लें कि आप तीनों की क्या शेयर्ड आइडियोलॉजी है, शेयर्ड आइडियोलॉजी इनकी एक ही एक है, जिसको हम बोलते हैं डिवाइसिव पॉलिटिक्स। क्योंकि कांग्रेस के गर्भ से ये राजनीतिक दल निकले हुए हैं, तो आइडियोलॉजी तो सेम होनी ही होनी है। वो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, तो ब्रिटिशर्स का ये रहा है डिवाइड एंड रूल। वही कांग्रेस ने किया 1947 से लेकर अब तक, यही कांग्रेस करती चली आ रही है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ पूजा जी। उत्तर प्रदेश में रिजेक्ट कर दिया था इन दोनों लड़कों का साथ। हमें याद है ना, गाना भी चलता था यूपी में, यूपी को दो लड़कों का साथ पसंद है। यूपी ने दिखा दिया कि भाई हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अपने अपने रास्ते जाओ। पिछली बार जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, जबकि भारत जोड़ो क्यों करते हैं, इनके लिए तो इंडिया सर्वोपरि है ना, इनके अलायंस का नाम इंडिया है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसने इंडिया नाम हमारे ऊपर थोप दिया था, जबकि अनादिकाल से ये जो राष्ट्र, ये भूमि, ये धरोहर जो है भारत के नाम से जानी जाती थी। परंतु ये सुनिश्चित कर दिया था कि पूरे विश्व में राष्ट्र हमारा केवल और केवल इंडिया के नाम से जाना जाए। तो इंडिया जोड़ो क्यों नहीं बोल रहे हैं? कौन सा कॉम्प्लेक्स इनमें आ रहा है? क्योंकि इंडिया को जोड़ने की इनको बहुत आवश्यकता है। हम आए दिन बयानबाजी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि इनका सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। परंतु ये जरूर मैं जानना चाहूंगी, और मनोज यादव जी बताएंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा, कि मनोज जी बताइए, जो पीडीए यात्रा आप बोल रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म ये है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो क्या अल्पसंख्यकों में पिछड़े नहीं है, दलित नहीं है? ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है कि नहीं? बांटने वाली पॉलिटिक्स है कि नहीं? या तो आप कहिए कि हिंदू को हम अलग कर रहे हैं, मुसलमानों को हम अलग कर रहे हैं, जो कि आप लोग हमेशा से करते चले आए हैं। आप लोगों के डर के मारे रोंगटे खड़े हैं, मोदी के डर के मारे रोंगटे खड़े हुए हैं। इसलिए आए दिन उल्टे सीधी बातें करते हैं राम मंदिर को लेकर। आए दिन ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने शंकराचार्य को जेल पहुंचाया है, आज बखान कर रहे हैं कि शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं, बताओ बताओ ये क्या है। जिन लोगों ने गोलियां चलवाई हैं कार सेवकों के ऊपर, आज वो बहुत बड़ा नखरा दिखा रहे हैं। अरे हम ऐसा है कि अभी 22 को तो नहीं आएंगे, पहले तो बोले निमंत्रण नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया, निमंत्रण आ गया तो फिर बोलने लग गए हम 22 को नहीं जाएंगे, 22 को। अरे क्यों इतनी नफरत है? आपको पता है कि मोदी विरोध करते करते आप राम विरोधी हो गए हैं। नफरत कहाँ है? यूपी कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है गया था ना अभी अयोध्या, सरयू नदी में स्नान करके आए, रामलला के दर्शन करके आए। 22 तारीख की बात कर रही हूँ। किस बात की नफरत हो रही है भैया? किस बात की नफरत हो रही है? और काम की बात करती है प्रियंका जी। चलिए कंपेयर कर लेते हैं। आपके टाइम पे मेडिकल कॉलेज, यानी 2014 में जब हम आए थे, तब तक जो थे 387 मेडिकल कॉलेजेस थे। अब जो है 700 से ज्यादा हो चुके हैं। एम्स जो थे 6 थे, अब 24 से ज्यादा हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी 723 थी, अब 1500 से ज्यादा हो चुकी हैं। आईआईटी जो है पहले 16 थे, अब 23 से ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, अगर अनिला जी ठीक है, गिनाती हूँ ना, मुद्दों की बात करते हैं ना, कॉलेज जब भी लेकिन अगर आप यहाँ सवाल सीट शेयरिंग को लेकर लगातार अगर बीजेपी घेरती नजर आएगी विपक्ष को, तो वो भी तो सवाल उठाएगा ही ना कि सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर आपने भी कहाँ क्लियर की है, और सबसे ज्यादा आपके यहाँ भी है। क्योंकि अगर आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो 437 सीटों पर आप पिछली बार लड़े थे, उससे तो आपको आगे और अपनी सीटों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, और उसमें कॉम्प्रोमाइज आपके घटक दलों को करना पड़ेगा। तो यहां तो चुनौती आपके लिए भी है। देखिए, एनडीए में जितने भी घटक दल हैं ना पूजा जी, उनको बेहद स्पष्ट है, उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किस प्रकार से सीट का बंटवारा होना है और कौन लीडिंग पोजीशन में है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पर तो सारे जो हैं अपने अपने जो छत्र पे राजा समझकर बैठे हैं, महारानी समझकर बैठी हुई हैं। पश्चिमी बंगाल में आप देख लीजिए कांग्रेस किस प्रकार की बयानबाजी करती है ममता बनर्जी के लिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी किस प्रकार की बयानबाजी कर रही है। आप दक्षिण में चले जाइए, वहां की बयानबाजी देख लीजिए। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, वहां की बयानबाजी देख लीजिए। क्योंकि ये बड़े राजनीतिक दल हैं, जो ये रीजनल पार्टीज हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूंगी, ये बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं और ये इकट्ठा आने का प्रयास कर रहे हैं। और ईगो को
ईगो को कम नहीं करे, अहम जो है तो महाराष्ट्र का तो वो पेच कम आपके नहीं लिए हो भी रहा इस है, वक्त तो ये काफी बच्चे फंसा कैसे हुआ साथ है। हैं? आपके दोनों ही घटक दल बेहद स्ट्रांग पोजीशन में वहां पर है। जी महाराष्ट्र का पेच तो आपके लिए भी काफी फंसा हुआ है ना, आपके जो दोनों ही घटक दल हैं, चाहे शिवसेना बिल्कुल भी शिंदे नहीं गुट फंसा कह हुआ ले, अजित साहब, पवार गुट कह लीजिए, बिल्कुल भी बेहद नहीं स्ट्रांग फंसा। है वहां पर। शिंदे बिल्कुल भी नहीं फंसा हुआ। पवार साहब हो चाहे शिंदे साहब हो, उनको पोजीशन बेहद क्लियर है, बेहद क्लियर है। तो वहां कोई और उसके ऊपर मुझे यहाँ चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। आज जो है महाराष्ट्र में जो एक स्टेबिलिटी आई हुई है, मुख्यमंत्री जी जो हैं, आपको लग रहा है कि एक जो बैलेंस्ड और एक इंटीग्रेटेड कोहेसिव सिस्टम है, इकोसिस्टम है पार्टीज के अंदर, उसके बिना चल पाता? ठीक है। यहाँ तो जेडीयू की एक बात और मैं कह दूं, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इनसे पूछना चाहिए कि ये जो सीटें आई हैं पिछले चुनाव में 2019 में, आपके दम पर आई हैं? आपके दम पे तो 2014 में आपने अपना हश्र देख लिया और 24 में भी देख लिया। नहीं, बिहार महाराष्ट्र के साथ साथ अगर आप जेडीयू की बात करें तो बिहार का भी पेच आपकी तरफ से फंसा हुआ नजर आता है, क्योंकि वहां पे भी काफी सीट्स की डिमांड इन्हीं दो राज्यों से ही आ रही है ना सबसे ज्यादा। तो देखिए, जो जितने भी राजनीतिक दल एनडीए गठबंधन में है, मैंने कहा ना, उनको अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो ये इंडिया अलायंस है, इसमें जो दल आने का प्रयास कर रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र के बड़े राजनीतिक दल हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक दल है, जेडीयू बिहार का, आरजेडी बिहार का बड़े राजनीतिक दल है।